हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की सीरीज़ की, जिसमें हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की है केमिकल काइनेटिक्स, और आज हम इसके थर्ड लेक्चर में बात करने वाले हैं अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की काइनेटिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस की। रिएक्शंस इन विच rate does not depend on the concentration of reactant are known as zero order reaction. Suppose A to B एक reaction है, rate is directly proportional to 0 power of A, or we can write rate is equal to K A power 0, or we can say rate is equal to K. तो ऐसे रिएक्शंस का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस रेट में कोई डिक्रीज नहीं आता और ना ही कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना टाइम पे डिपेंड करता है। तो थ्रू आउट द रिएक्शन रेट क्या रहता है? सेम रहता है। ऐसे रिएक्शंस की काइनेटिक्स को सीखने के लिए आइए हम थोड़े इसके पैरामीटर सीखते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0 टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन है ए की A मोल पर लीटर, और प्रोडक्ट कितना होगा 0 मोल। एट टी टाइम बीतने के बाद सपोज इसके A माइनस एक्स मोल रिमेनिंग है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स बन जाएंगे? X। तो अगर मैं बात करूं A नॉट, इट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज गिवन एज A मोल पर लीटर। व्हाट इज AT? कंसंट्रेशन ऑफ A एट टी टाइम इज गिवन बाय A minus X mole per liter. And what is BT? It is the concentration of B at T time. It is represented as X mole per liter. As per the definition of rate, I can write rate is equal to minus dA by dt is equal to K. और ये जो है माइनस D by dt, change in concentration, final concentration minus initial concentration. So final concentration is A minus X, initial concentration is A is equal to K. A से कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो dx by dt is equal to K। और अगर हम इसको लिख देंगे dx is equal to K dt, तो ये इंटीग्रेशन की फॉर्म में अब कन्वर्ट होने वाली है। अगले स्टेप में जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिमिट 0 टू x, इंटीग्रेशन ऑफ k dt लिमिट 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x माइनस 0 इक्वल टू x, k इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k इंटीग्रेशन से बाहर आ गया और t आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है x इज इक्वल टू kt। dx by dt is equal to constant and x is equal to kt। इस इक्वेशन में मैं देख सकता हूं कि कितने टाइम बीतने पर रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट डिकम्पोज हो जाएगी या खर्च हो जाएगी। अगर मैं आपको ये कहूं कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट टी टाइम इज इक्वल टू A माइनस एक्स, और x की वैल्यू मैं पुट कर दूं AT इज इक्वल टू A को मैं A नोट लिख सकता हूं माइनस के टी। तो ये जो इक्वेशन बनती है ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। हर उस एक्सप्रेशन को हम इंपॉर्टेंट मान लेंगे जिसके अंदर रिएक्टेंट की रिमेनिंग कंसंट्रेशन और टाइम का रिलेशनशिप दिया होता है। इट इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज टाइम टेकन। अब हम बात करें, इसी को आगे लेके चलते हैं। अगर हम इसी को आगे लेके चले और बात करें तो मैंने आपको बोला AT इज इक्वल टू A0 माइनस के टी, AT इज इक्वल टू A0। यहां से हम इसकी शुरुआत करें, AT इज इक्वल टू A0 माइनस के टी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन आया है आपका, इसको थर्ड एक्सप्रेशन में कह देता हूं। सेकेंड पॉइंट में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ के। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि K की जो यूनिट होती है वो है मोल पर लीटर पावर 1 माइनस n, टाइम इनवर्स के लिए लिख रहा हूं मिनट इनवर्स।
और अगर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है और मैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा हूं, तो n की वैल्यू जब जीरो पुट हो जाएगी तो k की यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर मिनट इनवर्स या टाइम इनवर्स। तो सेकंड पॉइंट में हम क्या सीखते हैं? सेकंड पॉइंट में सीखते हैं हम यूनिट ऑफ k फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे लाइफ टाइम पीरियड। अभी क्या होता है लाइफ टाइम पीरियड, इसकी बात करते हैं। लाइफ टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं एल टी, टी के फुट में एल टी, और टी 100%। टाइम पीरियड विद इन विच 100% अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड इज नोन एज लाइफ टाइम पीरियड। इसका मतलब वो टाइम जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएंगी उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अगर मैं ये कहूं एट t इज इक्वल टू टी 100%, तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है ए की वो तो बचेगी नहीं ना, वो क्या हो जाएगी? जीरो। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में ए टी की वैल्यू पुट करता हूं जीरो इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के, और टी का अब इंडिकेशन क्या हो गया बच्चों? टी 100%। तो यहां से टी 100% की वैल्यू आ जाएगी ए जीरो बाय के, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बाय के। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में लाइफ टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है, निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? ए बाय के बराबर होती है। आइए हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। आइए हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम डिनोट करते हैं टी 1/2 और टी 50% से डिनोट करते हैं। द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट or we can say 50% of reactant reacted out is known as half life period. For this time period t की जगह क्या पुट कर सकता हूं? t half और t 50%, and as you can see at remaining amount of a must be equal to half of the initial amount। ये दोनों वैल्यूज अगर इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो at की जगह तो पुट कर देता हूं a नोट बाय 2 इज इक्वल टू अगेन ए नोट माइनस के, और टी की जगह कर दिया मैंने टी 50%, टी की जगह कर दिया मैंने टी 50%। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो टी 50% आ जाता है ए नोट अपॉन 2k। तो आप देख पा रहे हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर कर देते हैं इसको 4 और इसको कर देते हैं 5। तो आप देख पा रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिलेशनशिप आ रहा है, टी 100% इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय टी 50%। तो जितनी देर में रिएक्टेंट का 50% डिकम्पोज होगा उससे डबल टाइम में रिएक्टेंट का 100% डिकम्पोज होगा। याद रखिए ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में इस तरह का रिलेशनशिप नहीं आता। तो सबसे पहले हमने बात क्या की? सबसे पहले हमने रिलेशनशिप निकाला के में और रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट में, एटी एंड के में। क्या फॉर्मूला बना? एटी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी। फिर हमने बात की लाइफ टाइम पीरियड की। लाइफ टाइम पीरियड की वैल्यू किसके बराबर आई? टी 100% इज इक्वल टू ए नोट बाय के, और हमने हाफ लाइफ पीरियड निकाला, उसकी वैल्यू कितनी आई? टी 50% इज इक्वल टू ए नोट बाय 2k। आइए अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के फिफ्थ पॉइंट की हम बात करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज ग्राफिकल स्टडी ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ये सारे कर्व्स बड़े इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान से सुनेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ZOR। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के मैं टोटल 6 कर्व्स प्लॉट करूंगा और एक एक करके हम उन कर्व्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं कर्व प्लॉट कर रहा हूं, पहले इस तरह से हम 6 कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, फिर एक एक करके इन सबकी बात करने वाले। आइए कर्व जो फर्स्ट है वो है रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं बेटे? एटी से डिनोट करता हूं। सेकेंड कर्व है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में रेट वर्सेस टाइम। थर्ड कर्व है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
एंड टाइम के बीच में। फोर्थ कर्व है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच में। फिफ्थ कर्व है हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। और लास्ट कर्व है अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और टाइम पीरियड के बीच में। तो हमने टोटल ये 6 कर्व स्टडी करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक एक करके हम सबकी बात करते हैं। पहले मैं इसकी बात करता हूं। आप लोग जानते ही हैं रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो रेट जो है वो ए पे तो डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि रेट क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने भी आपको आते ही बोला था, स्टार्टिंग में ही बोला था कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के जो रेट होते हैं वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में भी कांस्टेंट होते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये दोनों के दोनों कर्व जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में डिनोट होते हैं। ना तो कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करता, तो टाइम के साथ साथ के तो कभी चेंज होता नहीं, तो टाइम के साथ भी कांस्टेंट रहते हैं और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ भी क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। आइए सबसे इंपॉर्टेंट कर्व की बात करते हैं, दैट इज थर्ड कर्व, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्व। ये हमने सीखा था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। तो अगर मैं इसको लिख दूं y इज इक्वल टू C माइनस MX, आप देख पा रहे हैं y एक्सिस पे तो AT है और x एक्सिस पे T है, तो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट और नेगेटिव स्लोप का कर्व है। जब भी t की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो AT 0 नहीं होगा, जबकि AT की कुछ वैल्यू होगी A0। तो 0 टाइम पर भी इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं इंटरसेप्ट से शो कर रहा हूं, दैट इज इक्वल टू A0। अब जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ती जाएगी, टाइम बीतता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। तो इसका जो कर्व आता है, ये कर्व इस तरह से नीचे गिरेगा। हम ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कर्व एक्स एक्सिस को टच करेगा क्या? हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस पे टच करने का मतलब क्या है, AT की वैल्यू 0 हो जाए। इस इक्वेशन को देख के बोलो मैथमेटिकली, क्या AT की वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ हो सकती है, अगर ये वाली वैल्यू भी A0 के बराबर हो जाए। तो A0 माइनस A0 क्या हो जाएगा, 0। तो उस कंडीशन में जब KT A0 के बराबर होता है, वो टाइम पीरियड हो जाता है कितना, T 100%। याद कीजिए, टाइम पीरियड विद इन विच 100% रिएक्टेंट इज रिएक्टेड आउट। तो जब 100% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, 0। इसलिए यहां टच करेगा, और जैसे ये टच करेगा उस टाइम पीरियड को या उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को मैं किससे डिनोट कर सकता हूं, T 100% से डिनोट कर सकता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा, इस कर्व का जो स्लोप है, पहली बात तो इस कर्व का जो इंटरसेप्ट है, जो इसका इंटरसेप्ट है वो तो है A0, और जो इसका स्लोप है माइनस में K। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन से इसका इंटरसेप्ट भी निकाल सकते हैं और इसका स्लोप भी निकाल सकते हैं। आइए, आप लोग जानते हैं कि BT इज इक्वल टू X। T टाइम पर याद कीजिए प्रोडक्ट कितना बना था, X, और X किसके बराबर होता है, X KT के बराबर होता है। तो अगर मैं X और T में कर्व प्लॉट करूंगा तो कैसा करवाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा, इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वो K के बराबर होगा, पॉजिटिव स्लोप। अभी आपने देखा, इस कर्व की बात कर रहा हूं, T 50%, अभी आपने लिखा था A0/2K, यानी कि जो T 50% होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लास्ट कर्व की बात करते हैं, ये पूछ रहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसके लिए मुझे थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। सपोज A गिव्स B, A स्टार्टिंग में A ये 0 और T टाइम पर A माइनस X और X। अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियली टेकन मोल्स। डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियली टेकन मोल्स। तो बेटे डिसोसिएटेड मोल कितने होंगे, X, और इनिशियली टेकन मोल कितने होंगे, A। तो याद रखिएगा, किसी भी काइनेटिक्स में, खाली जीरो ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, किसी भी काइनेटिक्स में अगर आपसे अल्फा पूछा जाएगा तो वो अल्फा किसके बराबर होगा, वो अल्फा होगा X अपॉन A के बराबर। यानी कि X की वैल्यू भी पुट कर देता हूं, एज यू नो X इज इक्वल टू KT। तो अल्फा किसके बराबर हुआ, अल्फा हुआ आपका KT बाय A के बराबर।
अब मैं इसको रब करके डायरेक्ट लिख देता हूं, अल्फा क्या है, KT बाय A के बराबर है। अल्फा इज व्हाट, अल्फा इज KT बाय A। तो अल्फा की जगह क्या लिख दूं, KT बाय। अब मुझे बताइए क्या ये भी y इजिकल टू mx नहीं दिख रहा आपको? ये रहा स्लोप, ये रहा वेरिएबल t और स्लोप क्या k बाय। तो आएगा तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये जो इसका स्लोप होगा, जो इसका स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, k बाय a के बराबर। मैं वापस बता दूं, अल्फा क्या होता है, KT बाय A। तो अल्फा और t में अगर कर्व प्लॉट होगा तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो स्लोप होगा वो m किसके बराबर होगा, k बाय A के बराबर होगा। इस तरह से हम ये 6 कर्व्स के थ्रू जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को बड़े आराम से समझ सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स की। बच्चों हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल्स की, कि ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो 6 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, एग्जांपल्स ऑफ ZOR, एग्जांपल्स ऑफ ZOR। तो इसमें जो पहला एग्जांपल है ये लिखा जाता है ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ऑफ ZOR। जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन इन विच लाइट इज रिक्वायर्ड, लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शंस। जैसे H2 प्लस Cl2, और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में ऐसे HNu लिखा रहता है। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन में एरो के ऊपर HNu लिखा दिख जाए, आप समझ जाना वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं। उन रिएक्शन के होने के लिए लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत सी रिएक्शंस हैं। आप याद कीजिए, जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है जिसमें रेडिकल्स बनते हैं, क्या उनमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्या? यस। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है उनको फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। यानी कि अगर मैं इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखूंगा तो H2 की भी पावर 0 आएगी और Cl2 की पावर भी 0 आएगी। ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल नंबर 2, जितने भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, वो सब भी किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस, डीकंपोजिशन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड सरफेस, decomposition of gases on solid surface are ZOR। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि आपको प्रेशर हाई रखना होता है। तो हम क्या बोले, हम कहते हैं NH3 N2 प्लस 3H2। तो ये हम मोलिब्डेनम की सरफेस पे करवाते हैं तो ये ZOR है। ऐसे ही फॉस्फीन को जब हम डिकम्पोज करवाते हैं तो बनता है P4 प्लस 8H2। तो ये रिएक्शन भी हाई प्रेशर पर, डोंट फॉरगेट, ये रिएक्शन भी हाई प्रेशर पर ZOR को फॉलो करती है। ये रिएक्शन भी हाई प्रेशर पर ZOR को फॉलो करती है। आइए हम देखते हैं कि इन रिएक्शंस को हम क्यों बोल रहे हैं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर कैसे होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैं फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लाइट का एक फोटोन एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करता है कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और प्रोडक्ट बन जाए। यानी कि अगर किसी रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल है H2 का, एक मॉलिक्यूल है Cl2 का, तो इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए एक एक फोटोन चाहिए लाइट का। तो वो फोटोन जब H2 के साथ जुड़ेगा तभी H2 एक्टिव होगा और तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सपोज कीजिए आपके पास मॉलिक्यूल दोनों के 100 हैं, H2 और Cl2 के, लेकिन फोटोन आपके पास दो ही हैं, एक H2 के लिए और एक Cl2 के लिए। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चाहे 100 मॉलिक्यूल होंगे इनके, लेकिन रिएक्शन में एक्टिव H2 और Cl2 मॉलिक्यूल का नंबर तो एक ही होगा। तो बाकी 99 मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब मैंने कहा इनको जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर का मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। अब आप सोचिए, अगर मैं इन 100 मॉलिक्यूल्स को 200 कर दूं H2 और Cl2 को, लेकिन फोटोन अभी भी एक ही दूं,
तो क्या रिएक्शन की स्पीड डबल होगी क्या? नहीं। जब तक फोटोन आप ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड नहीं करोगे तब तक कितने मर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो किसी भी काम के नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो रिएक्शन जो होती हैं उनमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई रोल नहीं है। अगर मैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस की बात करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन रियल में पता किस पे डिपेंड करती है? फोटोन के नंबर पर या लाइट की इंटेंसिटी पर। जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वो फास्ट होती है रिएक्शन, और जब लाइट की इंटेंसिटी कम कर देते तो रिएक्शन क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखनी है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो मैंने ये पूरी स्टडी 6 पॉइंट के अंदर की है। जरा देखिए कौन कौन से 6 पॉइंट है। सबसे पहले मैंने आपको बोला एक रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। तो उसके लिए हमने क्या सीखा? एक फॉर्मूला सीखा dx अपॉन dt इक्वल टू k, दूसरा फॉर्मूला सीखा x इज इक्वल टू kt, और थर्ड फॉर्मूला सीखा at इज इक्वल टू a0 माइनस kt। फिर सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया यूनिट ऑफ k का, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम इनवर्स। तो अगर n ऑर्डर 0 होगा तो k की यूनिट क्या होगी? वही रेट वाली यूनिट होने वाली है, मोल पर लीटर पर टाइम। थर्ड और फोर्थ पॉइंट है लाइफ टाइम पीरियड के और हाफ लाइफ पीरियड के। लाइफ टाइम पीरियड इज दैट टाइम पीरियड अप टू विच 100% रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। सो इफ आई पुट these values as t is equal to t 100% and at is equal to 0, तो मेरा लाइफ टाइम पीरियड आ गया था a नॉट बाई के। और उसी तरह हाफ लाइफ पीरियड की बात करें फोर्थ पॉइंट में, द टाइम पीरियड विद इन विच 50% reacted is reacted is called as half life period। मैथमेटिकली मैंने at की जगह a नोट बाई 2 पुट कर दिया, t की जगह t हाफ पुट कर दिया, तो मेरा t हाफ की वैल्यू आ गई a नोट बाई 2 के। फिर हमने बात की फिर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की और मैंने 6 कर्व्स आपको जीरो ऑर्डर के लिए सिखाए, आपने सीख लिए। और फिर मैं बात कर रहा हूँ इनके एग्जाम्पल्स की, और मैंने 3 एग्जाम्पल आपको दिए। फर्स्ट, ऑल टाइप ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर ZOR, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन भी ZOR होती हैं। और थर्ड, हाई प्रेशर पर गैसियस रिएक्टेंट का सॉलिड की सरफेस पे जो डीकम्पोजिशन होता है वो सब क्या होते हैं? वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करने वाला हूँ। तो इन वीडियोज़ को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच सकें। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।